फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी बोला था कि मुझे इंसाफ दिला देना, मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि ये एक निर्भया कांड जैसा ही है। देश की बेटी के साथ दरिंदगी। हाथरस की बेटी आज सबको छोड़कर चली गई और ये बता गई कि बेटियों के लिए समाज में कुछ भी नहीं बदला। निर्भया कांड भूले तो नहीं थे हम, लेकिन इसी बीच एक और निर्भया जैसा कांड देश में हो गया। हाथरस में रहने वाली एक बेटी के साथ दरिंदगी के इंतहा पार हो गई, लेकिन सब खामोश रहे। 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच वो जूझती रही और आखिर में जिंदगी की जंग हार गई। जो सवाल कुछ साल पहले निर्भया ने पूछा था, वो भी यही पूछती रह गई, आखिर कब सुरक्षित महसूस करेंगी बेटियां? क्या है कोई जवाब? अरे तुम भी यहाँ? तुम कैसे यहाँ पे? हाँ दीदी, मेरे साथ भी वही दरिंदगी, वही सब कुछ हुआ जो कुछ साल पहले आपके साथ हुआ था, और आज इस हालत में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। क्या? लेकिन मेरे टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे और कहा गया था कि अब इस देश में ऐसा किसी के साथ नहीं होगा जैसा मेरे साथ हुआ है। और मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और देश वहीं का वहीं। क्या कुछ बदला नहीं देश में? नहीं दीदी, उस धरती में कुछ भी नहीं बदला है। आज भी वहाँ एक लड़की को उस दरिंदगी का सामना करना पड़ता है। उसके जिस्म के इतनी बुरी तरह से टुकड़े कर दिए जाते हैं उस संसार में। मैं इस हालत में आपके सामने खड़ी हूँ जिस हालत में कुछ वक्त पहले आप भी थी। कुछ भी नहीं बदला है। सारे वादे, सारे दावे, सब कुछ खोखला था। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उस धरती में हो क्या रहा है। मुझे बहुत अफसोस होता है। मनीषा, तुम्हारी जबान काट दी गई। हाँ दीदी, उन दरिंदों ने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं कुछ बोल सकूं। उन्होंने मेरी गर्दन तोड़ दी। उन्होंने मेरे जिस्म के साथ जो हालत करी है, मैं बयां भी नहीं कर सकती आपको। क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं तो चाहती हूँ कि क्या ही करूँ, भगवान से कहाँ कैसा न्याय मांगू। भगवान न्याय भी तो नहीं करता। ऐसा क्यों? इतना ज़्यादा बुरा हम लड़कियों के साथ होता है और वो दरिंदों को 10-10 साल तक घूमते रहते हैं, उनको सज़ा तक नहीं मिलती। और मेरे टाइम पे तो कहा गया था कि अब ऐसा नहीं होगा। और मेरी माँ लड़ती रही सालों तक न्याय के लिए। परेशान रहा मेरा परिवार, उसे इतने टाइम बाद न्याय मिला। समझ ही नहीं आ रहा कि इस धरती में ऐसा होता है। और तुम्हारे साथ मैंने सोचा था चलो मेरी जान चली गई, इसके बाद शायद ही कोई निर्भया आए, लेकिन मैं तो हैरान हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सब मेरे पास आती हैं और अपना दर्द सुनाती हैं, और उसमें आज तुम भी शामिल हो गई। क्या करूँ मैं? मुझे तो समझ नहीं आता वो धरती है या नर्क। दीदी, इस दुनिया में भी आपको वही सब महसूस होता है जो मैं महसूस करके आई हूँ या जो आपने महसूस किया था? ये दुनिया बहुत अलग है और ये दुनिया बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है, तुम यहाँ पे खुल के सांस ले सकती हो। तुम जहाँ मर्जी चाहो वहाँ जा सकती हो, चाहे रात हो या चाहे दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। ये दुनिया बहुत अच्छी है। और पता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं वहाँ से निकल कर यहाँ आ गई। मुझे बहुत यहाँ पे सुकून फील होता है बस। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा परिवार से मैं दूर हूँ। मैं उस तरीके से अपनी माँ से नहीं बात कर पाती यहाँ पे, जिस तरीके से मैं अपनी माँ के पास सोती थी, अपनी दिल की बातें बताती थी। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत खुशी होती है क्योंकि यहाँ मुझे कोई उस तरीके से देखने वाला नहीं है। यहाँ कोई मुझे उस तरीके से परेशान करने वाला नहीं है। मैं अपने पंख खोल के आज़ाद उड़ सकती हूँ। तुम अच्छा हो मनीषा, तुम भी उस नर्क से निकल कर यहाँ आ गई। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें इस दुनिया को दिखाती हूँ कि यहाँ पे तुम कितनी खुश और कितनी आज़ाद रह सकती हो। हाँ दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलो चलते हैं।